हेलो दोस्तों, मेरे चैनल द टैरो कनेक्शन में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। अगर आप मेरे फर्स्ट टाइम व्यूअर हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैंने काफ़ी सारे टॉपिक्स पे वीडियोस बनाए हुए हैं, उन आप सारे वीडियोस को देखिए। और अगर आप मेरे एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर हैं तो प्लीज़ आप एक नोटिफिकेशन का जो बेल आइकन है उसे आप ऑन कर दीजिए, तो जैसे ही मैं कोई नया वीडियो डालूँगी आपको तुरंत पता चल जाएगा। इससे पहले मैंने एरीज सनसाइन जिनका है उनकी बर्थ डेट के हिसाब से उनके लिए मैंने वीडियो डाला था। अब आज की जो मेरा वीडियो है वो है टॉरस, दूसरी राशि यानी जो वृषभ राशि है, टॉरस जिनका सन साइन है, जिनका ज़ोडिएक साइन टॉरस है। मैं बर्थ डेट्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप चेक कर सकते हैं कि आपका कौन सा ज़ोडिएक साइन है। तो उसके बारे में है कि आने वाले अगस्त के मंथ में आपके जो 4 वीक्स हैं, 4 वीक्स में आपकी क्या एनर्जीज़ रहने वाली हैं। अब चाहे वो आपके लक से रिलेटेड हो या आपके करियर से रिलेटेड हैं या आपके रिलेशनशिप में आप चाहे सिंगल हैं या कपल हैं, कमिटेड हैं या अभी कमिटमेंट आपका नहीं हुआ है, तो क्या एनर्जीज़ रहने वाली है, सारी एक जनरल सब चीज़ों के एस्पेक्ट के ऊपर है। और आपके लिए आर्कएंजल्स के कार्ड्स भी हैं जो आपको मैसेजेस देंगे, जो आपको पता चलेगा कि अगस्त के लिए आपके लिए एंजल्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं। तो आइए बिना देर किए हम शुरू करते हैं टॉरस साइन वालों के लिए। देखिए अगस्त 2020 में उनके लिए क्या है। ओके, ये आपके एंजल कार्ड्स। मैंने यहाँ आपके लिए 4 वीक्स के कार्ड निकाले हैं कि चारों वीक्स में आपकी क्या एनर्जीज़ रहने वाली हैं। पहले मैं बात करूँगी फर्स्ट वीक। मुझे ऐसे लगता है आप में से बहुत से लोग कुछ जैसे एक चीज़ ख़त्म करके और एक नई चीज़ की शुरुआत करने की सोच रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट वीक में जो आप लोग की एनर्जीज़ आ रही हैं वो कहीं ना कहीं एक कंप्लीशन की एनर्जी है। मतलब एक कोई चीज़ कंप्लीट होते हुए और एक नई शुरुआत की, न्यू बिगनिंग्स की एनर्जी है। अब ये आपके लिए, आपके रिलेशनशिप में के लिए भी हो सकती हैं, ये आपके करियर में भी हो सकती हैं। कुछ अपॉर्चुनिटीज़ डेफिनेटली फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में मुझे आपके लिए आती हुई दिख रही हैं। जैसे कुछ समय से आप चैलेंजेस फेस कर रहे थे, चाहे आपके रिलेशनशिप आपको फ्रंट पे चैलेंजेस आ रहे हो, चाहे आपके करियर के फ्रंट पे हो, तो वो चैलेंजेस आप ओवरकम करके एक नई शुरुआत मुझे करते हुए दिख रहे हैं। आप में से बहुत से लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों का कोई, आप शायद वर्कशॉप कर रहे थे या कोई प्रोजेक्ट कर रहे थे, वो कंप्लीट होता हुआ मुझे दिख रहा था। कुछ लोगों की डिग्रीज़ कंप्लीट होती हुई मुझे दिख रही है। आप लोग कोई यूनिवर्सिटी या कॉलेज की कोई आपका कोर्स था जो आपका अगस्त फर्स्ट वीक में मुझे कंप्लीट होते हुए दिख रहा है। अगर मैं देखूँ तो फर्स्ट वीक के लिए ये बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं। जैसे एक आपकी कोई ड्रीम थी, कोई एस्पिरेशन आपका था, वो आप मुझे फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में आप मुझे ऐसे लग रहा है वो आपका ड्रीम पूरा होता हुआ आपके लिए दिख रहा है। आप में से कुछ लोग शायद कोई अपना नया बिजनेस शुरू करने की सोच रहे थे, तो उसकी शुरुआत भी मुझे फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में दिख रही है। अगर कमिटमेंट आप लोगों की रिलेशनशिप में नहीं था तो उसकी शुरुआत भी मुझे फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में दिख रही है। आप में से कुछ लोग हो सकता है अपने रिलेशनशिप को लेकर या काम को लेकर के ट्रैवल भी कर सकते हैं। इनफैक्ट कुछ लोग तो मुझे अब्रॉड ट्रैवल करते हुए भी दिख रहे हैं। बेसिकली मुझे फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में आपके लिए एक चेंज आता हुआ दिख रहा है। जैसे कि कोई एक चीज़ ख़त्म हो करके एक नई चीज़ की शुरुआत होना, तो ये बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज़ है फर्स्ट वीक की। आप बिल्कुल इन पॉजिटिव एनर्जीज़ का बिल्कुल फ़ायदा उठाइए। सेकेंड वीक तक आते आते मुझे आप कुछ डिसीजन मेकिंग करते हुए दिख रहे हैं। मतलब सेकेंड वीक में कुछ एनर्जीज़ इस तरह की हैं, शायद थोड़ा आप स्ट्रेस लेते हुए मुझे दिख रहे हैं। कुछ ऐसी चॉइसेस हैं, या तो कोई दो चीज़ों में मे बी दो पोटेंशियल पार्टनर्स में आपको चॉइस करना पड़ रहा हो, या कोई करियर पाथ आपके सामने हो जिसमें से आपको चॉइस करना पड़ रहा हो। तो सेकेंड वीक ऑफ अगस्त में आप कहीं ना कहीं वो डिलेमा में मुझे दिख रहे हैं। आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि विच वे टू गो, आपको क्या करना चाहिए। आप में से कुछ लोग हो सकता है जिसे हम कहते हैं आंखों पे पट्टी बांध देना, मतलब सच्चाई नहीं देखना चाह रहे हैं। और आप शायद आप
थोड़े क्रॉसरोड्स पे हैं और आप अवॉइड कर रहे हैं, या तो कुछ समय से ये डिसीजन आपको लेना था बट चूँकि आपने उसे अपनी लाइफ के इस डिसीजन को पेंडिंग रखा हुआ था, तो वो मुझे सेकेंड वीक में आपके लिए एनर्जीज़ दिख रही है। जैसे आप कोई डिसीजन को अवॉइड कर रहे हैं, आप उस चीज़ को नहीं लेना चाह रहे हैं, आप चूज़ नहीं पा रहे हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप में थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट्स कपल में भी हो सकता है, जिसमें कि दोनों कपल्स अपनी बात पे अड़े हुए हैं और आप लोग किसी भी चीज़ को लेकर के किसी नतीजे पे नहीं पहुंच रहे हैं। बट ये याद रखिएगा, ये एक टेम्परेरी फेज़ है, ये फेज़ बीत जाएगा, ये सिर्फ एक हफ्ते की एनर्जी है। तो आपके लिए एडवाइस यही आएगी कि आप डिसीजन लीजिए, बहुत ज़्यादा डिसीजन, जो भी चीज़ें हैं उनको आँख खोल के खुले दिल से देखिए। अगर किसी तरह के एग्रीमेंट पे पहुंचने की ज़रूरत है तो वो कीजिए, क्योंकि फर्स्ट वीक में आपके लिए मुझे बिगनिंग्स दिख रही हैं। बहुत चांसेस है कि इन्हीं बिगनिंग्स को लेकर के सेकेंड वीक की एनर्जीज़ हों कि आप डिसीजन न ले पाएँ, आप चॉइस न कर पाएँ और आप स्टक फील करें। वही एनर्जीज़ मैं आपके लिए थर्ड वीक में भी देख रही हूँ कि शायद आपके सामने काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, बहुत सारी चीज़ें आपके लिए अवेलेबल हैं जिसके करके आप अभी भी डिसीजन नहीं बना पा रहे हैं। ये नॉन डिसीजन वाली जो एनर्जीज़ है वो आपकी थर्ड वीक में भी कैरी फॉरवर्ड हो रही है। तो आपने देखना है कि मे बी मुझे लगता है आपके लिए मल्टीपल पॉसिबिलिटी हैं चीज़ों को, और आप उस चीज़ों पे बस सोच ही रहे हैं। कुछ हद तक मुझे लगता है आप इससे भी अच्छा कुछ चाह रहे हैं, इसलिए आप शायद बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग भी कर रहे हैं, मतलब एक्सपेक्टेशन से भी बहुत ज़्यादा शायद आप लाइफ से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो आपने इस बारे में अब दिस इज़ हाई टाइम कि आप डिसीजन ले लें। ऐसा ना हो कि जो चीज़ें आपके पास हैं वो भी आपके हाथ से चली जाएँ। तो बेसिकली सेकेंड और थर्ड वीक में अगर मैं कहूँ तो मुझे आप चीज़ों के ऊपर सोचते हुए दिख रहे हैं और कुछ हद तक आप डिसीजन ना लेते हुए मुझे दिख रहे हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि शायद आपने बहुत सारा काम अपने ऊपर ले लिया है, आप शायद ना नहीं कर पाए थे लोगों को, तो आपने इतना ज़्यादा अपने ऊपर ले लिया है कि जो काम आप नहीं कर पा रहे, तो प्लीज़ से नो टू पीपल, ना भी कहना सीखिए। आप उतना ही काम अपने ऊपर लीजिए जितना आप मतलब फुलफ़िल कर पाएँ, आप वो काम को कर सकें। और अगर मैं करियर या इन्वेस्टमेंट और मनी के हिसाब से देखूँ तो सेकंड और थर्ड वीक में, फर्स्ट वीक में मुझे डेफिनेटली एक चीज़ के कंप्लीशन की और नई शुरुआत दिख रही है। सेकंड और थर्ड वीक में आप ऑप्शंस के बीच में डिसाइड करते हुए दिख रहे हैं। आप में से कुछ लोग शायद इन्वेस्टमेंट्स करना चाह रहे हैं, वो इन्वेस्टमेंट्स को लेकर के भी आप एक डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। तो अगर उसके लिए आपको किसी प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत हो तो प्लीज़ आप हेल्प लीजिए, जिस भी प्रोफेशनल। और ये कार्ड्स आपको ये भी एडवाइस करते हैं कि बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग ना करके बहुत ज़्यादा स्पेंडथ्रिफ्ट मत होइएगा, सोच समझ के अपने इन्वेस्टमेंट्स और कीजिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ओवर स्पेंडिंग के भी मुझे एनर्जीज़ आपके लिए दिख रही हैं। फोर्थ वीक तक आते आते ये जो स्टैगनेंसी आपके लाइफ में चल रही थी, अब वो चाहे आपके करियर से रिलेटेड हो या आपके रिलेशनशिप की हो, वो मुझे कहीं से मोमेंटम गेन करती हुई दिख रही है। शायद आप बाय दिस टाइम आप डिसीजन लेते हुए मुझे दिख रहे हैं। आप चीज़ों को अब आप उसको सामने से आके आप जो भी चैलेंजेस हैं आपके रिलेशनशिप के या आपके करियर के, वो सब आप फेस करने को बाय फोर्थ वीक आप तैयार होते हुए मुझे दिख रहे हैं। बहुत ही जैसे मैं कहूँ प्रोग्रेस होता हुआ दिख रहा है मुझे, चाहे वो आपका करियर हो चाहे आपका रिलेशनशिप हो। बहुत सारा मूवमेंट फोर्थ वीक तक आते आते मुझे दिख रहा है। जैसे होता है चीज़ें अपने आप मोमेंटम लेना शुरू होंगी, आप बहुत पॉजिटिव फील करने वाले। ये जो जिसे मैं कहूँ कि डिसीजन ना ले पाने की जो स्थिति के जो बीच के 15 दिन थे, वो सारे अब मुझे ख़त्म होते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पर आप काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी से भरे हुए मुझे दिख रहे हैं। बहुत आपकी रिलेशनशिप अगर कोई है तो जो अभी तक स्टैगनेंट थी पिछले 15 दिन से, वो मूवमेंट लेती हुई मुझे दिख रही है। और काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के बीच में टेक्स्ट हो सकते हैं, व्हाट्सएप पे आप लोग कनेक्ट हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा मैसेजेस ईमेल हो सकते हैं। अगर आप करियर में हैं तो आप शायद जिस लेटर की या जिस ईमेल का इंतज़ार कर रहे थे, वो फोर्थ वीक में हो सकता है आपके लिए वो मैसेज, वो लेटर, वो ईमेल आपके लिए आ जाए जिसका आप इंतज़ार कर रहे हैं। आपका करियर मुझे फोर्थ वीक में पिकअप करता हुआ दिख रहा है। अब चाहे वो आपका कुछ लोगों के लिए करियर हो सकता है, कुछ लोगों के लिए ये रिलेशनशिप पिक करती हुई दिख रही है।
जो भी है बहुत ज़्यादा हाई पेस्ड एनर्जी एनवायरनमेंट मुझे आपके लिए दिख रहा है, आपके वर्क प्लेस में भी या आपके रिलेशनशिप में है तो उसमें भी है। तो फिर वही एडवाइस है 4th वीक तक आते आते कि थोड़ा सा आपने ओवर स्पेंडिंग पे अपना ध्यान रखना है, क्योंकि बाय द टाइम 4th वीक आएगा काफ़ी मोमेंटम पिक कर चुका होगा, तो आपने अपने कोई भी ऐसे रिस्की इन्वेस्टमेंट्स नहीं करने हैं और ओवर स्पेंडिंग पे ध्यान रखना है। तो अगर मैं देखूँ, एक बहुत अच्छी शुरुआत मुझे आपके लिए दिख रही है, कंप्लीशन एक चीज़ का दिख रहा है, फिर मुझे आपके पास ऑप्शंस दिख रहे हैं विच यू हैव टू मेक अ चॉइस, और फिर बाय द टाइम ये मंथ आपका एंड होगा, चीज़ें अपने आप स्पीड पिकअप करती हुई मुझे दिख रही हैं। अब वो चाहे आपका करियर हो, आपकी जॉब हो, आपका बिजनेस हो या आपके रिलेशनशिप हो। अब हम बात करते हैं आपके जो एंजल कार्ड्स हैं। देखिए, आर्क एंजल्स जो आपके हैं उनकी तरफ से क्या आपके लिए मैसेज है। पहला एंजल कार्ड कहता है हेलो फ्रॉम हेवन, मतलब डायरेक्ट वहाँ से आपके लिए एनर्जीज आ रही हैं। आर्क एंजल Azrael says your loved ones in heaven are doing fine. Let go of worries and feel their loving blessings. आपके जो बड़े, जो भी अब इस दुनिया में नहीं हैं, आपके जो फोर फादर्स हैं या आपके जो लव्ड वंस हैं जो अब इस दुनिया में नहीं है, वो भी आपको ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं। कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोग के कोई ऐसे लव्ड वंस होंगे जिनको आप बहुत मिस करते होंगे, जिनको आप आज भी बहुत याद करते हैं, तो ये याद रखिएगा उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ है, वो वहाँ से आपके लिए ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं। और जो भी आपकी वरीज़ हैं, चाहे वो आपके करियर से रिलेटेड है या रिलेशनशिप से रिलेटेड है, आप उनको बिल्कुल छोड़ दीजिए, उनको जस्ट कीप इट असाइड योर वरीज़, वर्क ऑन योर गोल्स, अपनी चीज़ों पे काम करिए, क्योंकि आपको हेवन से ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। देन देर इज़ अनदर कार्ड दैट सेज विक्ट्री, यानी सक्सेस आपको मिलनी है जिस भी चीज़ में आप चाह रहे हैं। आर्क एंजल सैंडलफॉन सेज योर प्रेयर्स हैव बीन हर्ड एंड आंसर्ड, हैव फेथ रखिए, जो कुछ आप चाह रहे थे, आपकी जो प्रेयर्स थी उनको आंसर किया जा चुका है। आने वाले समय में आप देखेंगे आप जो चाह रहे थे, आपकी जो डिज़ायर हैं, जो आपके एस्पिरेशंस हैं, वो सारे पूरे होते हुए दिखेंगे। बस आपने चीज़ों को फेस करना है, आपने एक डिसीजन पे पहुंचना है। तो अगर मैं देखूं, ऑल टॉरियंस आपके लिए ये बहुत अच्छी एनर्जीज़ है अगस्त की, और इस एनर्जीज़ का आप बिल्कुल फ़ायदा उठाइए। और अगर आप मेरी ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपको ये रीडिंग कैसी लगी। एंड स्टे ट्यून टू माय चैनल, क्योंकि मैं और भी बहुत सारे वीडियोज़ डालने वाली हूँ। अंटिल देन, बाय बाय।